हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का भाई। जो चैप्टर चल रहा है, जो पहले कराया था उससे आगे देखो भाई। अब जो पेज नंबर है A 190, राष्ट्रीय महिला आयोग के 4 कार्य। ठीक है। अगर चैप्टर का नाम देखो तो चैप्टर का नाम ये है, जन आंदोलन का उदय। ठीक है, 7वां चैप्टर है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई 4 कार्य लिखे, ये कह रहा है ये। तो कह रहा नंबर 1, महिलाओं के लिए संविधान और कानूनों में दिए गए संरक्षणों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने के लिए सिफारिश करना, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। ऐसे कि महिलाओं के लिए जो संविधान में कानून में दिए गए संरक्षण है कि उनको भाई क्या क्या चीज़ प्रदान की जाए, तो उसकी देखभाल, आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि महिलाओं की स्थिति सुधर सके। ठीक है भाई। दूसरा है, स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार और भेदभाव से उत्पन्न हुई समस्याओं का अध्ययन करवाना और उन्हें हल करने के लिए सरकार को आवश्यक परामर्श देना। मतलब स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं, भेदभाव होते हैं, उनकी समस्या को उनका अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए भाई क्या हो रहा है, और सरकार को उसके बारे में परामर्श सलाह देना चाहिए सरकार। तीसरा है, महिलाओं को सामूहिक तौर पर प्रभावित करने वाली मुकदमेबाजी के लिए आर्थिक सहायता देना। सामूहिक तौर पर प्रभावित करने वाली मुकदमेबाजी को सहायता देना, आर्थिक सहायता, रुपये पैसे की सहायता। ठीक है भाई। अब ये अगला कह रहा है, स्त्रियों के विकास को रोकने के लिए, स्त्रियों के विकास को रोकने वाले तथ्य की पहचान करना तथा उन्हें दूर करने के लिए सरकार को परामर्श देना। भाई स्त्री का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें कोई रुकावट है, वो भी सरकार को परामर्श देना चाहिए सरकार को। अब नेशनल फिश वर्क फोरम पर नोट लिखे। ठीक है भाई। नेशनल फिश वर्क फोरम पर, भारत की क्षेत्रीय सीमा 3 ओर से समुद्र से मिलती है। भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा अरब से सागर से मिलती है। कौन से? दक्षिण पश्चिमी। इस प्रकार सीमा का बड़ा भाग समुद्री तट है। समुद्री तट से लगे इलाकों के रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय मछली संबंधी है, जैसे कि मछली पकड़ना, मछली बेचना और मछली का निर्यात करना। ठीक है भाई। तथा इन लोगों को मछुआरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिश वर्क फॉर्म किसको कहा जाता है? मछुआरों कहा जाता है, जो मछली पकड़ते हैं। भारत में मछुआरों की संख्या संसार में दूसरे नंबर पर है, इस पर दूसरे नंबर। और तटीय क्षेत्रों में हजारों लाखों परिवार मछली पकड़ने के व्यवसाय में संलग्न है। मतलब जो तट पर रहते हैं, जो समुद्री तट पे जो लोग रहते हैं, जो प्रदेश के लोग, तो वो क्या है, उनका बिजनेस क्या है भाई? अब मछली पकड़ना और मछली बेचना। ठीक है। यह भी तथ्य है कि उनका व्यवसाय परंपरागत तरीकों पर आधारित है, अर्थात वे देसी नावों का प्रयोग करके देसी जालों के द्वारा मछली पकड़ते हैं। यानी देसी अपने देश की बनाई हुई जहाज जो अपने हाथों से बनाते हैं, और अपने हाथों से जाल बनाते हैं और उन्हीं से मछली पकड़ लेते हैं, और उसे बेचकर अपना जीवन, मछली पकड़ते हैं, जालों में द्वारा मछली पकड़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका कमाते हैं। ठीक है भाई। नेशनल फिश वर्क फोरम इन्हीं मछुआरों द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है इनका। ठीक है भाई। जिसके माध्यम से इन्होंने जन आंदोलन चलाया। उससे क्या चलाया? जन आंदोलन चलाया इन्होंने अपना, और अपने पारंपरिक व्यवसाय की रक्षा तथा अपने जीवन यापन के साधनों की रक्षा के प्रयास के लिए, क्योंकि मछली का विषय राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का। अंत विभिन्न राज्य सरकार अपने अलग कानून बनाती है।
इसलिए विभिन्न राज्यों के मछुआरों की समस्या समान नहीं होती। प्राय इन्हें राज्य स्तर पर राज्य सरकारों के विरुद्ध आंदोलन करने पड़ते हैं। इनके अधिकतर संगठन राज्य स्तर पर ही गठित है, परंतु नेशनल फिशर फोरम मछुआरों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जो 1980 के दशक के समय में मछुआरों ने बनाया। इसकी स्थापना की पहल केरल के मछुआरों ने की थी, केरल के मछुआरों ने, और उन्होंने दूसरे राज्य के मछुआरों को इसके साथ लामबंद इकट्ठा किया, भूमिका निभाई। जब उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद केंद्रीय सरकार ने गहरे समुद्र में व्यावसायिक जहाज़ों को मछली पकड़ने की स्वीकृति दी तथा इससे मछुआरों के जीवनयापन की समस्या पैदा हो गई। मतलब क्या है, अब गहरे पानी में जो जहाज़, व्यावसायिक जहाज़ जो भारत के, वो मछली पकड़ने लगे, जिससे मछुआरों के जीवनयापन की समस्या पैदा हो गई। केंद्र के इस आदेश से बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भी इसका लाभ उठाया और वे अपने व्यावसायिक जहाज तथा अपने आधुनिक तकनीक से मछली पकड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने क्या है, आधुनिक तरीके, टेक्निकल तरीके से मछली पकड़ना आरंभ। इससे पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों की रोजी पर प्रभाव पड़ा, यानी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा। इस फोरम को केंद्र के साथ अनेक कानून लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। फोरम का कहना था कि सरकार की नीति से उन मछुआरों को हानि हुई जो अपना पेट पालने के लिए मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हैं, मछली से पकड़ने से जुड़े हैं और उनको लाभ हुआ है, जो इसे लाभ की दृष्टि से अपनाए हुए हैं। निश्चित ही सरकार की यह नीति जनहित विरोधी है, यानी जनता के विरुद्ध है। अब कह रहा है यह नीति गरीब के विरुद्ध और अमीर के पक्ष में है। इसमें गरीब और अमीर के पक्ष में है। सन 2002 में इस फोरम ने मछुआरों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया तथा इस हड़ताल ने मछुआरों के प्रति चेतना के विकास में भी भूमिका निभाई है इस हड़ताल में। अब देखो भाई, सूचना का अधिकार संबंधी आंदोलन, सूचना, इस चीज़ की सूचना लेनी होगी हमें। देखो अब इसमें क्या है, सूचना के अधिकार के आंदोलन का आरंभ सन 1990 में हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने किया। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार मतलब मजदूरी, रुपए पैसे के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा हो, सार्वजनिक सबके सामने होना चाहिए वे कितने मिले हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने के लिए कहा सरकार से। वास्तव में उन लोगों को लग रहा था कि स्कूल, डिस्पेंसरी, छोटे बांध तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण संबंधी विकास योजना के पूरे होने पर उन्हें जो मजदूरी दी गई उसमें बहुत हेरा फेरी घपला हुआ है मजदूरी देने में। ठीक है भाई, वे उसका खुलासा चाहते थे। अब भाई हमने बनाया आगे से कितने पैसे आ रहे हैं, खुलासा सोचाते हैं। यही से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस संगठन के पहले 1994 और फिर 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। किसको कहा? प्रशासन को। ठीक है भाई। संगठन के आंदोलन के दबाव में सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन भी कर दिया। इस नए कानून के अंतर्गत जनता को पंचायत के दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। अगर जनता को क्या है, प्रतिलिपि, एक फ़ोटो भी कॉपी दी जाएगी। अगर ये काम हुआ है, इतने पैसे लगे। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियाँ आदि की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन बात के बारे में नोटिस बोर्ड पर या अखबारों में सूचना देनी होती है। आंदोलन को राष्ट्रीय
अभियान का रूप देने के लिए इस संगठन ने सन 1996 में दिल्ली में सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया है और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पास हुआ। किसमें हुआ? 2002 में। परंतु यह अमल में नहीं लाया गया और कमज़ोर साबित हो गया। ठीक है, 2004 में इस विधेयक को सदन में फिर रखा और 2005 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसके परिणाम से राष्ट्रीय तरफ सूचना का अधिकार लागू हो गया और लोगों को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, उदाहरण के लिए कह रहा है कि वह आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बों में सरकारी अस्पतालों की दवाइयाँ कहाँ गई, पुलिस विभाग के खिलाफ रिश्वत के कितने केस हुए, हमारे क्षेत्र में नलों में पर्याप्त पानी इत्यादि नहीं आ रहा है, तो हम इसकी सूचना ले सकते हैं। कैसे ली जाएगी? वह देखो भाई, जिस विभाग से सूचना चाहिए उसके सूचना अधिकारी से संपर्क किया जाएगा। सूचना के आवेदन के साथ 10 रुपये की रसीद कटवाई और 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाएगी। अन्यथा सूचना न होने का कारण बताना होगा। यदि आप उसे संतुष्ट नहीं हैं तो अपीली अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, यानी कि फिर आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है भाई, तो इस सूचना लेने के लिए ठीक।